दिल्ली की बातें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गब्बर सिंह चौहान जी के साथ करेंगे। आज आगामी चुनाव है और दिल्ली में कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार का कहना है कि इस बार एमसीडी में वो अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ, हो सकता है पैसों के पावर के साथ आने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गब्बर सिंह चौहान जी हमेशा समाज में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए नजर आते हैं। हमारे साथ है, जानेंगे कि इनकी तरफ से क्या तैयारी है इनके वार्ड में, इनके क्षेत्र में। हमारे चैनल में आपका धन्यवाद भाई साहब। आप पहले तो ये बताएं सर कि आने वाला आगामी चुनाव है नगर निगम का, आपकी तरफ से क्या तैयारी, क्योंकि वार्ड में तो सभी लोग तैयारी बैठे हुए इन चीजों को लेकर। देखिए जी, राजनीति में सभी का हक है और अब जैसे सवाल आपका ये भी रहा है कि भाई चुनाव है नगर निगम के, तो हम बीजेपी माइंडेड है और सपोर्ट करते हैं बीजेपी को और हमारी शुभकामनाएं बीजेपी के लिए है और बीजेपी दोबारा से एमसीडी चुनाव में आएगी और इसमें कुछ फेरबदल होने वाला है। अभी कोई 15 दिन बाद सूचना मिलेगी कि कुछ सीटें ये कम कर रहे हैं, बड़ी सीटें कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि कैसे रूपरेखा रहेगी। बाकी रहा दिल्ली का जो ये बहरूपिया अरविंद केजरीवाल, ये जो सपने दिखाता है लोगों को, फ्री क्या इसके बाप में आई, बिजली लेके, पानी लेके, कभी इमामों को तनख्वाह दे रहा है। ये सब हमारे टैक्स में लोग हैं, हमारे पैसों से ये फ्री दे रहा है, ये अपने घर से नहीं दे रहा फ्री में। और रहे लोगों को अब इसके पता चल गया है कि कितना ये धूर्त है। आज़ादी के बाद इससे बड़ा मक्कार नेता भारत देश में कहीं नहीं हुआ है और हमारा मोटिव है फिर दोबारा से सत्ता हासिल करेंगे, बीजेपी तीनों मेयर बनाएंगे दिल्ली में और ये हमारी शुभकामना है बीजेपी के लिए। सर कहीं ना कहीं दिल्ली में बातें हो रही है कि शराब को ठेके को लेके, तो क्या लगता है आपको, दिल्ली सरकार ने जो शराब के ठेके जगह जगह खुलवाए हैं वो सही था या फिर कितना गलत है वो? ये ठेके 280 ठेके दिल्ली में थे, आज वो 860 ठेके इन्होंने खोल दिया है। ये दिल्ली की जनता को बर्बाद कर देगा। इसके पीछे भी एक स्कैंडल है हजारों करोड़ का, जो ये पौंटी चड्डा की बहन है, उसको इन्होंने हजारों करोड़ रुपए लेकर साउथ का और नॉर्थ का ठेके दिए हैं। उसके बाद एक नायडू फैमिली है साउथ की, वो भी एक माफिया है, उसको दी है। तो इसमें जो पीछे का जो बैकअप है, कमाई है, वो सब इसने अपनी पार्टी के लिए चुनावों में लगाने के लिए, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में लड़ रहा है, गोवा में लड़ रहा है। ये स्कैंडल है हजारों करोड़ रुपए का। आयु 25 साल थी, आज इन्होंने 21 साल कर दी। अब बच्चों को इन्होंने गलत राह पे डाल दिया है कि ट्रेंड ऐसे दे दिया कि जाओ 21 साल के बच्चा ठेके पे जाके, और गली गली में ठेके खुल गए हैं। तो ये हम तो पूरा विरोध करते हैं इस चीज़ का और हमने इसके लिए अभी कुछ दिन पहले जगह जगह शराब के ठेकों पे एसडीएम के, डीसी के यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है, ज्ञापन दिया है कि पहले जगह जगह शराब के ठेकों पे एसडीएम के, डीसी के यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है, ज्ञापन दिया है कि भाई ये ठेके शराब के नहीं खुले। बिल्कुल, ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शराब को बंदी को लेके और ये नए ठेके को लेके प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अंदर की बातें गब्बर सिंह चौहान जी ने बताया कि कितना बड़ा घपला था और क्यों लाया गया था ये शराब की नीति, जो कि दिल्ली की सरकार अलग अलग कोने पे हर वो समाज के बीच में लाने की कोशिश किया, घपला था। लेकिन आगामी चुनाव है, क्या मैसेज इनका है ये भी जान लेंगे सर। क्या देखिए, अगर भविष्य अपने बच्चों का वेंटिलेटर पर नहीं डालना तो बीजेपी को सपोर्ट करे, कहीं भी कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी जिला हो, क्योंकि इनकी राजनीति तुष्टीकरण की रही है। अब एक सवाल मैं आपसे भी करता हूं कि जो ये इमामों को तनख्वाह दे रहा है, ये पर मंथ 4,96,00,000 रुपए हमारे पैसों की तनख्वाह उन इमामों को दे रहा है जो मदरसे चला रहे हैं, जो आतंकवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करके 60 करोड़ रुपए ये सालाना हमारे पैसों का इमामों को दे रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहना है, सतर्क रहना है कि जो नरबख्शी शहरी नक्सली जो ये लोग हैं, ये नेताओं के नाम में गिद्ध जो है, इनका हमें विरोध करना है। और बीजेपी के जितने भी माइंडेड समर्थक है, अगर अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है दिल्ली में या पूरे देश में, तो बीजेपी को सपोर्ट करें और इसका वर्कआउट करें। चाहे आपका उम्मीदवार आपकी पसंद का हो या ना हो, लेकिन आपका उम्मीदवार कमल का फूल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखना यह है कि चुनाव आने वाला है, अंदर का बटन कौन जनता किसको दबाती है, लेकिन किस पार्टी के लिए कौन सी पार्टी, लगातार आरोप प्रत्यारोप चलता आ रहा है और सच्चाई भी पता चल रहा है कि आगामी चुनाव है, चेहरे को नहीं, सच्चाई और ईमानदारी को देख के इस बार वोट दबाना है और कहीं ना कहीं दिल्ली को एमसीडी में बचाना है और अपने आप को भी बताना है कि किस तरह से वो नेता जो आपके बीच में रह के 5 साल राज किया और 5 साल के बाद भी आपके वार्ड का काम नहीं किया। तो इस बार नज़र रखना है पैनी, क्योंकि लगातार हम बने हुए दिल्ली की हर वो खबर पे जिस पे चुनावी मुद्दे लगातार जारी।